So hello everyone guys, first of all this is Abhilasha and in my video many of you are commenting कि दीदी what was your final decision after 6th drop। तो देखो मैंने अपना 12th 2021 में दिया था, जिस टाइम कोरोना का ईयर था। उस टाइम बिना एग्ज़ाम दिए हम पास हो गए थे विथ अ वेरी गुड परसेंटेज, मतलब एक डिसेंट परसेंटेज के साथ मैंने अपना 12th वो पास किया था। उसके बाद कैसे हम इस नीट के ट्रैप में लूप में फंस गए, किसके तरह, तो उस चूहे की तरह जो एक बार मतलब चूहेदानी में घुस जाता है तो उसी सर्कल के राउंड राउंड मतलब घूमते रहता है, बेचारा निकल नहीं पाता है। वैसा ही मेरा सिचुएशन हो गया। और मैनी ऑफ यू आर जो वॉच कर रहे हो दिस वीडियो को, उनका भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन होगा जिनका 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप है। तो आप लोग बोल रहे थे क्या दीदी आपको क्या फाइनल डिसीजन हुआ, बहुत लोगों का कमेंट आया था। तो यार देखो, दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मिल जाता और मिल भी जाएगा, बट आई एम फ्रॉम बिहार, ओके। तो मेरा प्रेफरेंस था कि मेरे को बिहार में कॉलेज मिले ड्यू टू सम रीज़न। वो रीज़न कभी और हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मेरा था कि बिहार में मिले। बट आफ्टर रिसर्चिंग कि क्या कट ऑफ जाता है तो पता चला कि जनरल का कट ऑफ अगर आपका 50-55 के तक है रैंक, तो आपको पटना का आयुर्वेद कॉलेज, जो कि मेरे घर से नियर अबाउट 2 किलोमीटर के आसपास होगा, वो कॉलेज मिल जाएगा। बट मेरा क्या रैंक है 64 के। अगर हम अभी ओबीसी होते या फिर और जो भी होता है वो सब होते तो कॉलेज मिलने के चांस थे। बट हम अपने उस पे आते हैं, वीडियो पे आते हैं कि क्या मेरा फाइनल डिसीजन है। तो यार देखो, हर साल मतलब नीट 2021 तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसको छोड़ो, नीट 2022 23 को छोड़ के 2024 25 26 जो भी है, मतलब मेरे को हर बार आयुर्वेद कॉलेज मिल रहा था। बट क्या आपको लगता है कि ये वर्थ इट है कि आप अपना 5 साल 6 साल अपना प्राइम ईयर दो, जो कि एक बच्चे का फ्यूचर बनाने का ईयर होता है, अपना करियर सेट करने का ईयर होता है, सबसे बेस्ट ईयर माना जाता है यार, जो ईयर हम अपना वेस्ट कर चुके हैं। तो क्या ये वर्थ इट है कि हम इतना साल लगाकर, और अब अगर आयुर्वेद भी करना है तो बाहर जाएं, अपने घर से दूर जाएं। मतलब चलो यार, अगर पटना में होता, बिहार में कहीं होता तो इंसान किसी तरह मैनेज करके वो कर लेता और फिर आगे अपना जो करना होता। बट आई एम डीपली थिंक ऑन इट कि यार मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए सही नहीं है। और हम स्टार्टिंग से इस उसमें थे कि चलो MBBS मिलेगा तब तो बाहर जाएंगे, बट ये सब कोर्स के लिए मेरे को ठीक नहीं लगा कि हम बाहर जाकर करें। तो दीदी अब क्या करोगे। तो यार देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, बट मेरे को कॉलेज नहीं जाना होता था, ठीक है। 2021 में जब स्टार्टिंग में नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए थे, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं यार निकालना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, तो हम ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए थे। बट 2022 में हम एडमिशन ले लिए थे, ठीक है। मेरे को कॉलेज नहीं जाना होता था। 22 23 24 25 मतलब मेरा 25 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। एंड देन आई एम टेकिंग एडमिशन इन PG इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, MSc के लिए, MSc जूलॉजी ऑनर्स मतलब मास्टर्स के लिए मैंने एडमिशन लिया 2025 में, ठीक है। जिस टाइम नीट का रिजल्ट नहीं आया था और उस साल मेरा प्रिपरेशन अच्छा लगा था कि हो जाएगा, तो क्या किए हम, एडमिशन लेके 2 महीना जाके ड्रॉप कर दिए। मतलब आई थिंक कि जितना वर्स्ट डिसीजन है मेरे लिए नीट में ड्रॉप लेना, उतना ही वर्स्ट डिसीजन था कि PG नहीं करना। इफ़ आई एम डूइंग माई PG साथ साथ, तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ऑप्शंस रहते कि चलो आगे PhD वगैरह कर लेना है। बट होता है ना यार कि जब आप एक एग्ज़ाम में अपना तन मन से एकदम लग जाते हो तो फिर अदर ऑप्शन आपको कुछ पता नहीं होता है। और घर में कोई अगर बड़ा नहीं है तो आपको कोई आइडिया देने वाला नहीं है। एक फ़ोन से देख कर आइडिया लेना इज़ डिफरेंट थिंग, और आपको अगर कोई पर्सनली गाइड कर रहा है वो डिफरेंट थिंग होता है।
तो हम MSc में मतलब मास्टर्स का छोड़ दिए, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिए। फिर ज़ोर शोर से 2026 के लिए लगे। अच्छा ही गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। नीट जो हुआ, फिर नीट में थोड़ा गड़बड़ा गया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ठीक है, अगर आप वेरी सिंपल वर्ड हम बोले तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसमें जो लगाना था हम सब लगा चुके हैं। और मेरा, अगर आप ये 6 ड्रॉप बोलने का यार, मेरा ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है पता है कब से? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 8 साल लग रहा है यहीं पे गिर जाए हम, सोच कर बेहोश हो जाए। इतने साल में तो आई थिंक UPSC क्लियर हो जाता है। और हम इस लूप में फंसे रह गए, इस सोच के साथ, मतलब इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि चलो नहीं, इस बार आयुर्वेद कॉलेज मिला है, अगले बार 10-20 मार्क्स इंक्रीज करके कॉलेज मिल जाएगा। बट हुआ क्या, कभी पेपर लीक, कभी पेपर अचानक से हार्ड, कभी पेपर का पैटर्न चेंज, कभी पेपर कैंसिल। मतलब कि इतना बड़ा पनौती हमें यार, कि जब से एग्ज़ाम देना स्टार्ट की, जब से एक बार भी ढंग से मतलब पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है। ढंग से स्टार्टिंग में हुआ जब कुछ आइडिया उतना नहीं था, जब सेकंड थर्ड ड्रॉप हुआ तो पेपर ही कभी कैंसिल, कभी हार्ड अचानक से, कभी पैटर्न चेंज, कभी रीनीट, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखो, इस ईयर अगर हमको MBBS मिल जाता वो तो अलग बात है, लेकिन ना अब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। मेरा फाइनल डिसीज़न यही है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब के ज़रिए बहुत साथ दिया यार। तो और बहुत लोग का क्वेरी था, क्योंकि जिसको आप देखते हो तो उसके लिए आपका रहता है कि दीदी वो क्या कर रही हैं एज अ गाइडर। तो ना हम एडमिशन ले रहे हैं कहीं, और ना ही अब इस ट्रैप में हम फंसने जा रहे हैं। क्या दीदी आप 6 साल लगा कर आप नीट छोड़ने जा रहे हो? तो यस, नीट को प्रणाम। मतलब अगर हम अगले साल, ठीक है, नीट दे भी दें, MBBS मिल जाए कॉलेज, वो भी पटना में, आप सोचते हो यार मेरा एज अभी क्या हो रहा होगा? मतलब मेरा DOB है, चलो DOB क्या बताना है, मतलब 24 साल, ठीक है। 5.5 साल लगेगा मेरे को MBBS करने में, इसी साल मेरा 24 साल है। हम बताओ क्या वर्थ इट है कि 25 साल में हम जाकर MBBS ज्वाइन करें? जिसको जो बोलना है वो बोलो, मतलब बोलते रहो। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ रिलेटिव एंड काइंड ऑफ अगल बगल के पड़ोसी, या फिर जो भी सुन रहे हैं, जिनको भी अजीब लगा बाप रे बाप 6 साल देकर अब नीट छोड़ रही है, तो यार ये मेरा डिसीज़न है। आई नो कि सबको बुरा लगेगा, आई मीन सबको क्या लगेगा, पेरेंट्स को लगेगा, घर वाले को लगेगा, मेरे को लगेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए, मतलब मेरा घर अभी देखो तो अभी अब आपको कभी दिखाएंगे LN, कभी किसी ईयर LN, किसी ईयर आकाश, किसी ईयर PW, मतलब सारा मॉड्यूल भरा पड़ा है। कहीं भी कुछ, सारा मॉड्यूल भरा पड़ा हुआ है। मतलब कि जहाँ देखो वहाँ टेस्ट पेपर, कॉपी, नोट्स, मॉड्यूल, NCERT, सिर्फ नीट एग्ज़ाम का ही। बट मतलब क्या ये सही है कि हम 5 साल, ठीक है, हम 5-6 साल नीट के लिए वेस्ट किए हैं, तो क्या अब हम नीट के चक्कर में पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर दें? क्या दीदी नीट क्लियर करके लाइफ बर्बाद होगा? तो यार देखो, मेरे को ये वर्थ इट नहीं लगता कि अगले साल हम 25 साल के हो जाएंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम 2021 में अपना 12th क्लियर किए हैं, 18.5 साल में बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो सही में। तो 25 साल में MBBS ज्वाइन करें, एंड देन जो भी मेरे क्लासमेट होंगे वो भी 25 साल के हो गए होंगे, और ये बोलने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो 25 साल में MBBS ज्वाइन करें, 5.5 साल में MBBS कंप्लीट होगा, मतलब उस टाइम हम कितने ईयर के हो जाएंगे? 30.5 साल के, ठीक है। तब जाके कितना इंटर्नशिप में मिलता है? 25,000, 30,000, ठीक है। 30.5 साल के हो जाएंगे तब। और बीइंग अ गर्ल या फिर बॉयज़ के लिए तो और भी दिक्कत है, और गर्ल्स के लिए भी यार, मतलब 30.5 साल में जाके आप 30,000 रुपया कमा रहे हो। और अब वेरी प्रैक्टिकली सोचो तो, ठीक है। हवाबाजी करने जो है, जिनको आइडिया नहीं होगा उनको लग रहा हो कि बाप रे MBBS बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, बहुत बड़ा चीज़ है। व्हेन यू क्रैक नीट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मैक्स टू मैक्स इन फोर्थ अटैम्प्ट, आई मीन बाय द एज ऑफ 22 ईयर्स, 30.5 साल में हम MBBS क्लियर के, अगर रात दिन 5.5 साल पढ़े तब जाके PG क्लियर होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर 2 साल वो
मतलब अगर आप ओवरऑल देखो तो 32 से 34 साल मेरा हो जाएगा, उसके बाद जाके हम 1 लाख रुपया कमा पाएंगे मैक्सिमम। क्या वर्थ इट है? आप लोग खुद बताओ यार। मे बी आई एम रॉन्ग, जैसे कि मैं डिसीज़न रॉन्ग था नीट का ड्रॉप लेने में बार बार, तो वैसे ही आप लोग मेरे को सजेस्ट करो, क्योंकि वीडियोस तो काफ़ी लोग देखते हैं, तो मे बी इन दिस जगह हम रॉन्ग हों। तो आप लोग बताओ, क्या 32 साल 33 साल 34 साल में जाकर आप एक डॉक्टर बनते हो और उसके बाद आप 90,000 1 लाख जितना भी कमाते हो, तो क्या ये वर्थ इट है? मेरे को लगता है कि इफ आई पुट दिस मच एनर्जी ऑन अनदर एग्जाम, अनदर जगह, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड से पहले हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई मीन कहीं सेट हो सकते हैं अच्छे जगह। तो दिस इज द रीज़न वाई आई एम क्विटिंग माई ड्रीम और नीट आफ्टर 6th अटैम्प्ट। यही फाइनल डिसीजन था यार। बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है। जो आइडिया था नीट का था, इतने ईयर्स हुए, अब कोई ना बताने वाला। जो था वो देखते हैं, वीडियो से देखकर सीखेंगे। बट ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि 6 साल हम प्रिपेयर किए नीट के लिए, अब नेक्स्ट 10 साल हम मतलब फिर से पढ़े, तब जाकर मेरा मतलब एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो दीदी आप क्या करोगे? तो देखो यार, मेरे मन में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक मैं पीजी कर लूँ एंड देन पीएचडी कर लूँ, या फिर मैं बीएड कर लूँ, या फिर मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ नहीं, बीपीएससी का प्रिपरेशन कर लूँ। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ यूपीएससी कभी भी, नेवर नेवर नेवर। एक बार तो अपना 6 साल वेस्ट कर दो, नहीं। हाँ, बीपीएससी के लिए था मेरा, कहीं ना कहीं से वो मिला है। या फिर बोल सकते हो आपके दरोगा वगैरह का, मतलब वो तो एक साइड ऑप्शन है यार, बट ठीक है। मतलब जो मेरे माइंड में आ रहा था आप लोगों से शेयर किया है ये एग्ज़ाम, और बस यही है एग्ज़ाम। बट एक डिस्क्लेमर दे रहा है, बहुत लोग 25 साल में 24 साल में अपना एज छुपा कर या फिर जो भी हो, मतलब एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं। मेरे जो फ्रेंड है उसका भी हो रहा होगा ऑब्वियसली। तो किन के लिए सही है दीदी? तो देखो यार, जिनके बाबूजी के पास, जिनके पिताश्री के पास पहले से हॉस्पिटल है, या फिर वो बच्चों को एमबीबीएस करवाने के साथ साथ वो हॉस्पिटल रेडी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। दीदी कैसे? हॉस्पिटल बना हुआ है, जाकर अपना हॉस्पिटल में बैठना है। वो 1 लाख क्या 10 लाख भी महीना का कमाएंगे, तो उनके लिए सही है। बट सब स्टूडेंट का, सारे एस्पिरेंट का सिचुएशन अलग अलग होता है यार, ये आपको थिंक करना होगा। आप मेरे से देखकर, मेरा वीडियो देखकर आप डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप अपने पेरेंट्स के बोलने पर डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप अपने कलीग्स को देख कर डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आपको खुद सोचना है। अगर आप 22-23 साल के हो गए हो तो एक मैच्योर इंसान हो गए हो, और लाइफ आपका है, ड्रीम आपका है। आपको पता होगा कि आपको अपना लाइफ कैसे जीना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को देखकर मतलब फिर जीने का फ़ायदा क्या हुआ बताओ? एक बार लाइफ मिलता है, अगर आप दूसरे को देखकर, दूसरे का सुनकर, दूसरे का डिसीजन लेकर आप अपना लाइफ चलाओगे, रिमेनिंग जितने भी साल बचे हुए हैं, तो क्या मतलब अंदर से घुटन होगा ही यार, और बाद में रिग्रेट होगा। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, जैसे मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि बाप रे बाप हम 5 साल वेस्ट कर दिए। चलो 1-2 साल तो सीखने का यार होता है, और मेनली बोले तो मेरा 3 साल वेस्ट हुआ है ओवरऑल बोले तो, अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी रिग्रेट हो रहा है, बट मे बी गॉड्स प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो कुछ और होगा, क्योंकि हर बार 10 नंबर 20 नंबर मैक्स टू मैक्स 25 नंबर से मेरा एमबीबीएस कॉलेज छूट रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना हुआ है। ये एक बेटर ट्रूथ है फॉर मी। बट मेरे को अब लग रहा है कि अब ये छोड़ देना चाहिए, और लग नहीं रहा है। फाइनली आई एम क्विटिंग माई ड्रीम एट द एज ऑफ 24। तो यार बहुत लोग ये भी कमेंट आ देते हैं आपका हर साल कितना नंबर आ रहा था और आपने क्या मिस्टेक किया एंड वाई यू आर क्विटिंग। तो हम एक अलग वीडियो में आप लोग से कल शेयर कर देंगे। तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, कुछ भी हम करें, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करें, कुछ भी करें, बट बायोलॉजी कम से कम तो 5 साल में
100-150 बार पढ़े होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के ईयर में तो नहीं, बट 2024, 25, 26 मतलब हर साल कम से कम तो 30 से 40 बार। और मैं आपको बता दूं कि मेरी माता श्री इन स्टार्टिंग पे टीचर थी, ठीक है। तो उनका जो होता है ना कि एक जेनेटिक वाला, मेरे अंदर भी एक पढ़ाने का कीड़ा है, मेरे को शौक है। और हम जब एलन में थे उस टाइम भी मतलब था बहुत गाइडिंग का वो था, किए भी थे, वीडियोस भी होगा। तो इन दिस चैनल आप लोगों को हम हमेशा गाइड करते रहेंगे क्या मेरा गलती था, किस वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर का गलती था, कोचिंग का गलती था और कुछ, मेरा भी गलती था यार, टाइम वेस्ट किया या फिर जो भी। और एक बायोलॉजी, हम बायोलॉजी बहुत सून स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन ये है कि आई एम क्या मतलब स्टार्ट टीचिंग बायोलॉजी, ओके। थैंक यू यार। तो वीडियोज़ लंबा हो गया है, 1.5x पे देख सकते हो, बट ठीक है। आप अपना भी मतलब एज कोई सीनियर देख रहे हैं तो प्लीज़ भैया या दीदी लोग या फिर जो भी हो, या फिर कोई जूनियर ही देख रहा है तो कुछ आप सजेशन देना चाहते हो कि दीदी आप ये नहीं ये करो, तो प्लीज़ आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। ओके।